बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह में बड़े शौक से खाने जाते हैं। इसको मैं बहुत इजी वे में आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही स्पाइसी बनता है और अंदर से बहुत ही जूसी और टेंडर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट घर में किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पूरी चिकन लेकर उसके इस तरीके से 4 हिस्से करवा लिए हैं। अब चिकन के ऊपर मैं इस तरीके से गहरे गहरे कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ताकि चिकन हमारे अच्छे से कुक हो जाए और मसाला भी अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए कट लगा लिए मैंने चिकन के ऊपर और बाकी के चिकन को भी मैं कट लगा लूँगी इस तरीके से। तो अब अपने स्टीम रोस्ट को बाज़ार का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़र्दा कलर लिया था और पानी में इसको घोल लिया था। ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़र्दा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब ज़र्दा कलर को मैं अच्छी तरीके से हर चिकन के ऊपर इस तरीके से कोट कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते कलर लगाना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैं सारी चिकन पे इसको कोट कर रही हूँ। तो ये देखिए ज़र्दा कलर मैंने सारी चिकन पे लगा लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए कोई आप खुले मुँह का बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है ताकि हमें मैरिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया था जिसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी सारा निचड़ जाए। तो अब ये बिल्कुल इसमें से दही में से पानी निकल गया है। ये बिल्कुल गाढ़ा दही है। तो अब यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले जाएंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने कचरी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। तो ये सारे ड्राई मसाले जो हैं वो मैंने दही में शामिल कर दिए। अब इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, 1 खाने का चम्मच सिरका लिया है सफ़ेद, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। तो अब तमाम मसालों को मैं दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। अब मसाले को मैं एक तरफ करूँगी और जो चिकन है इसके ऊपर मैं अच्छे से मसाले की कोटिंग करूँगी और जो हमने कट लगाए थे इसके अंदर भी मैं अच्छे से मसाले को भर दूँगी ताकि चिकन जो है वो अंदर तक स्पाइसी बने। तो ये देखिए सारी चिकन के ऊपर मैं इस तरीके से मसाला लगा दूँगी और इनके जो कट्स लगाए हैं इनके अंदर भी अच्छी तरीके से भरूँगी मसाले को। ये देखिए अच्छी तरीके से मैं सारा मसाला लगा रही हूँ चिकन के ऊपर। सारा मसाला मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर दिया है। अब तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 2-2 मिनट पर साइड में चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2-2 मिनट ही मैं फ्राई करूँगी चिकन को। तो अब एक तरफ से हो गए 2 मिनट, अब मैं इसको पलट दूँगी। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो दूसरी तरफ से भी चिकन फ्राई हो गई है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी की भी चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। तो बाकी की भी चिकन फ्राई हो गई है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी।
तो ये देखिए, जिस मसाले में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो थोड़ा बच गया था। अब इसको चिकन को अब मैं इसी मसाले में थोड़ा सा फिर से कोट करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से जो मसाला हमारा बचा था वो चिकन के ऊपर दोबारा से मैं लगाऊंगी और इसको एक तरफ रखती जाऊंगी इस तरीके से। तो सारी चिकन के ऊपर मसाला अच्छी तरीके से कोट करने के बाद इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी पतीली ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। उसके बाद इसके अंदर ये स्टैंड रख दूंगी मैं इस तरीके से। मेरे पास ये स्टीम करने के लिए एक छन्नी है, ये मैं रख दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं मौजूद तो आप इसकी जगह फॉइल पेपर भी रख सकते हैं स्टैंड के ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर एक एक करके चिकन रख दूंगी। तो सारी चिकन मैं इस तरीके से रख दूंगी। उसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से इस तरीके से कोट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच में स्टीम कर लूँगी। तो तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं चिकन को स्टीम होते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन स्टीम रोस्ट की, और ये बहुत अच्छे से गल भी चुका है और मसाला बहुत अच्छे से ऊपर लग चुका है इसमें। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा स्टीम रोस्ट बनके तैयार है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।